हेलो प्यारे बच्चों, मैं मोनू सर आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चों। और क्लास 12 का हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक चल रहा है। उसमें हम लोग बच्चों एक्सरसाइज 5.7 की मैंने आपको बेसिक समझा दिया था। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात होती है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 11 के ऑनवर्ड जितने क्वेश्चन है बच्चों वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। और ये मान के चलिए कि वो कहीं ना कहीं आपके सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं। कुछ इसके अलावा और भी एग्जाम्पल भी हैं और आपके मिसलेनियस में क्वेश्चन हैं, उनको भी हम लोग लेंगे। लेकिन इसके बाद वाले क्वेश्चन हम लोग चालू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 11, और मैंने बच्चों यहाँ लिखा हुआ है सेम एज एग्जाम्पल नंबर 39। एग्जाम्पल नंबर 39 और ये बच्चों क्वेश्चन सेम है, ये मैं करा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 39 आप लोग करेंगे। हम लोगों ने बच्चों ये पढ़ा था कि जब भी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आप जब फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है कितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया। जब आप एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों तो उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जब दो बार करते हैं बच्चों तो उसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये बोलते हैं। मैंने आपको बताया था वाई का डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों, वाई डैश y1 dy ओवर dx f डैश x, और दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको लिखते हैं y2 y डबल डैश डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर f डबल डैश x। तो यहाँ बच्चों ये आपको एक सिंपल सा फंक्शन दे रखा है, आपसे बोला गया है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ये आपको प्रूव करना है। अब प्रूव करने के हमारे पास तीन मेथड होते हैं बच्चों, या तो LHS को लेके चलो RHS के बराबर प्रूव कर दो, या फिर LHS को थोड़ा सा पार्ट लेके चलो RHS को थोड़ा सा लेके चलो सॉल्व कर दो। तीसरा होता है जैसी ये स्टेटमेंट दे रखी है वैसा बनाना। ठीक है, तो हम लोग तीनों तरीके से क्वेश्चन को लेके और वैसे करते हैं प्रूफ। ये बच्चों अभी आप क्लास चैप्टर नंबर 9 है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके अंदर पढ़ेंगे बच्चों। इनको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। यहाँ हमें ये प्रूव करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस फंक्शन के लिए होगी। तो कैसे करेंगे बच्चों, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दो बार डिफरेंशिएशन करना। तो कैसे करना है, जब मैंने बच्चों इसका सबसे पहली लाइन सुनहरी लाइन बच्चों डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू बच्चों x, जब मैं y का बच्चों डिफरेंशिएशन करूंगा मेरे पास क्या आएगा dy ओवर dx। फाइल ऐसी रहेगा, मैं समझाऊंगा नहीं क्यों, क्योंकि बच्चा है, पिताजी है इसके cos x। तो cos x का बच्चों डिफरेंशिएशन कितना हो गया माइनस का sin x, -3 बच्चों ऐसे रहेगा, मम्मी के साथ आया साइन का डिफरेंशिएशन बच्चों cos x। अब इसको मैंने सही तरीके से जब मैंने लिखा बच्चों, तो इसको सही तरीके से मैंने लिखा तो बच्चों -5 sin x -3 cos x। अब दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू बच्चों x। जब dy ओवर dx का दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों क्या आता है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आता है बच्चों। -5 बच्चों ऐसे रहेगा, साइन का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या हो गया cos x, -3 बच्चों ऐसे रहेगा, cos का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना हो गया माइनस का sin x। कोई डाउट किसी बच्चे को, साइड से कर दो बच्चों, साइड से नहीं हो पाएगा बच्चों, स्पेस चाहिए होगा। इतनी बात में कोई दिक्कत किसी बच्चे को। ये फंक्शन दे रखा था, डिफरेंशिएशन किया 5 cos का माइनस साइन, साइन का cos, सिंपलीफाई किया, दोबारा डिफरेंशिएशन किया, ये आ गया। अब देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पर इसको यहाँ लिख दूं बच्चों डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। इन सबको एक काम करते हैं सिंपलीफाई करके लिख लेते हैं, उसके बाद ले जाएंगे इधर माइनस का 5 cos x, नेगेटिव नेगेटिव बच्चों क्या हो गया प्लस का 3 sin x। इसको बच्चों इधर पढ़ दो, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये नेगेटिव का बच्चों इधर आएगा बच्चों, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चों प्लस का 5 cos x, ये प्लस का बच्चों क्या हो जाएगा माइनस का 3 sin x बराबर क्या हो गया बच्चों 0 हो गया। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों। अब आप एक चीज देखो, आपको ये प्रूव करना था। कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे डायरेक्ट प्रूव हो जाता है। अगर आप देख रहे हो बच्चों 5 cos x माइनस 3 sin x, ये पूरी वैल्यू बच्चों किसकी है y की। तो यहाँ पर इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों क्या आ गई डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और ये पूरी वैल्यू बच्चों किसकी थी y की, इज इक्वल्स टू 0। हेंस क्या हो गया बच्चों, ये प्रूव हो गया। ठीक है, आप सिंपलीफाई करते आ रहे थे, डायरेक्ट रिजल्ट हो गया, ये डायरेक्ट हमारी स्टेटमेंट बन गई बच्चों। कोई दिक्कत इसके अंदर, दो बार डिफरेंशिएशन किया, कुछ क्वेश्चन में आपको बनानी पड़ेगी और कुछ में पुट भी करना पड़ेगा। तो आप लोग कंडीशन लेके चलते हैं, वो सारी की सारी देखते हैं। हटा दो बच्चों, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट इसके अंदर नहीं है। चलिए, ऐसे बच्चों एग्जांपल नंबर 39 है, सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है आपको, आपका आंसर आ जाएगा। खुद करके देखिएगा और दिक्कत आए तो फिर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा बड़ा शानदार क्वेश्चन है बच्चों। लेट ओके, ऑनलाइन में ताम झाम बच्चों बहुत करना पड़ता है। बुक लेके बैठो, लैपटॉप लेके बैठो, सही है, उसमें बुक खोल के बैठो। चलिए भाई, ताम झाम निकाल लिया हमने। 12 वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको ना लो, अभी 12 वाले के लिए बात नहीं है। 12 वाला क्वेश्चन ये बोल रखा है बच्चों, y बराबर cos इनवर्स x फाइंड dy स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर। y बराबर बच्चों क्या दे रखा है आपको, cos इनवर्स x, आपसे बोला गया है d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ y अलोन। तो d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर निकालना है किसके टर्म्स में बच्चों, y के टर्म्स में। बच्चे बहुत सारे इसमें गड़बड़ कर जाते हैं, आधा पोर्शन करते हैं आधा नहीं करते। अब सिंपल सी बात है बच्चों, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, दो बार डिफरेंशिएशन होगा। सॉल्यूशन देखना बच्चों, y बराबर था बच्चों cos इनवर्स x, मैं डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू बच्चों x। y का बच्चों डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy ओवर dx। cos इनवर्स का बच्चों डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हो, मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था बच्चों, माइनस का 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब मुझे इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना है। नाउ फिर मैंने लिखा बच्चों डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बच्चों एक चीज़ देखो, मैं आपको और सिंप्लीफाई करता हूँ, नहीं तो बहुत सारे बच्चे इसके अंदर क्वेश्चन रूल लगाते हैं। रूट का मतलब क्या होता है बच्चों, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, बोला यही होता है ना, रूट की जगह हटा के मैं पावर 1/2 लिख सकता हूँ ना। अब बच्चों मैंने इसके अंदर लगा दिया चेन रूल। कौन सा रूल लगाया बच्चों, चेन रूल लगाया। अब चेन रूल क्या कहता है, यहाँ तो इसका डिफरेंशिएशन बच्चों क्या देगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग आप लोगों ने बच्चों ने आपको फॉर्मूला दिखाया था 1 अपॉन एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता था बच्चों, -n अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आया बच्चों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब इसका अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो चेन रूल के अकॉर्डिंग इसको x मान के चलते हैं, x की पावर 1/2 है। तो ये क्या कहता था, जो पावर है उसको माइनस में लिखो, तो पावर को लिखेंगे बच्चों माइनस में, अपॉन इस पूरे पे बच्चों जो पावर है उसमें 1 ऐड कर दो बच्चों, ये कहता था। इसके अकॉर्डिंग ये हो गया, ये तो हुआ पावर का। अब आएंगे अंदर, अंदर बच्चों 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2x। तो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन आएगा बच्चों 0 माइनस 2x। गॉट इट। तो यहाँ पर जो आपको रिजल्ट देगा, आप देखो नेगेटिव से नेगेटिव बच्चों कट गया, 2 से 2 बच्चों कट गया, और इसका जो डिफरेंशिएशन मिलेगा आपको वो मिलेगा x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर बच्चों 3/2। ये डिफरेंशिएशन होगा बच्चों किसका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 का, ये डिफरेंशिएशन निकल के आएगा बच्चों। कोई दिक्कत, पावर 1/2 थी, 1 अपॉन में कभी भी आपको पावर दे रखी हो, प्रोसेस हो रहा है, कभी पावर दे रखी हो, पावर को हमेशा नेगेटिव में लिखो और नीचे वाले पे पावर बढ़ा दो। उसके बाद अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करो, अंदर वाले में 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2x, ये आ गया। नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, 2 से बच्चों 2 कट गया, ऊपर बचेगा x, नीचे बचेगा 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2। ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया। डायरेक्ट लिख दूं बच्चों, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पर, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर बच्चों 3/2। ठीक है बच्चों, इस स्टेप पे बच्चों किसी को कोई डाउट है क्या बारे बच्चों? ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं। अब हम लोगों से ये बोला गया था, ये जो आपका आंसर आया बच्चों, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये जो आंसर आया वो आ रहा है बच्चों किसके टर्म्स में, ये आंसर जो आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है एक्स के टर्म में। आप लोगों से बोला गया बच्चों वाई के टर्म में। तो सिंपल सी बात ये है, आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आ चुके हो, कल को बच्चों अगर मैं कॉस इनवर्स को उधर भेज दूं तो यहाँ पर कॉस वाई बराबर बच्चों कितना हो गया, एक्स हो गया। अब आप क्या करो, इसमें एक्स की जगह सब जगह क्या पुट कर दो, कॉस वाई। ना पुट
तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स की जगह बच्चों कॉस वाई अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई की पावर बच्चों 3/2। तो कॉस वाई अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा की होल की पावर बच्चों कितना हो गया 3/2। इसको बच्चों में आगे चल के सॉल्व करके लिखता हूँ बहुत अच्छे से। तो ये हो गया बच्चों कॉस वाई, इसको बच्चों ऐसे लिखता हूँ मैं साइन वाई का होल स्क्वायर और इसके होल की पावर कितनी थी बच्चों 3/2। 2 से 2 कट गया बच्चों, कितना आ गया कॉस वाई अपॉन साइन क्यूब वाई। बोलिए भाई कितना निकल के आया आपका डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर था वो एक्स के टर्म्स में आ रहा था, मैंने इनवर्स को यहाँ पे भेज दिया और कॉस वाई बराबर एक्स आ गया, एक्स की जगह जो कॉस वाई पुट कर दिया कॉस वाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई साइन स्क्वायर वाई, इसके 2 से इसकी पावर 2 कट जाएगी बच्चों और ये कितना आ गया साइन क्यूब वाई। लास्ट स्टेप बच्चों देन डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर वाई बराबर कॉस वाई अपॉन साइन क्यूब वाई था बच्चों। मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं इसको, तो यहाँ से ये क्या होगा कॉस अपॉन साइन बच्चों कितना होगा कॉट वाई और 1 अपॉन साइन बच्चों कितना होता है कॉसेक स्क्वायर वाई। तो यहाँ से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बच्चों इन टर्म्स ऑफ वाई क्या निकल के आया बच्चों ये निकल के आया। तो कल को एग्जाम में हमारे क्या है ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कॉस इनवर्स एक्स से पूछा जाता है, इसके अलावा और भी कोई फंक्शन आ सकता है, करने का प्रोसीजर बच्चों ये है। ठीक है, सबसे अच्छा स्टेप यही है बच्चों, बता दो इसको। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 से पहले मैं सोच रहा हूँ आपको 13 वाले जो सीरीज है ना ये सब के सब एक साथ ही लूँ मैं, जिससे आपको एक पैटर्न जो है वो वहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों आपको क्लियर हो जाएगा उसमें। हाँ भाई दिख गया। मैं पहले बच्चों क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 15 लेता हूँ बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों फंक्शन जो दे रखा है आपको वो दे रखा है 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर -7x। अब आप लोगों से बोला जा रहा है कि प्रूव करिए डी स्क्वायर वाई ओवर डी स्क्वायर, यानी कि जो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों वो ये आएगी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 49y, ये आएगी बच्चों। ये आप लोगों से बोला है प्रूव करने के लिए। तो सिंपल है, मैं आप लोगों से सिंपल सी चीज पूछता हूँ बच्चों, ये आपको प्रूव करना है कि बच्चों e की पावर x का आप लोग डिफरेंशिएशन जानते हो, e की पावर x का कितना होता है e की पावर x। अगर e की पावर 7x आ जाए बच्चों तो आप पहली बात तो e की पावर x का तो e की पावर x ही होगा, फिर पावर का करोगे बच्चों तो 7x का बच्चों कितना होगा 7x में 7 तो बच्चा है जो पिताजी के साथ आया, पिताजी यहाँ पे हो गए x का हर कोई डिफरेंशिएशन जानता है 1, अगर नहीं जानता तो डूब मरे। अब क्योंकि डिफरेंशिएशन इतना आगे पहुंच गया और उसको x का डिफरेंशिएशन नहीं पता तो वो मिलने आगे क्या है तबाह। ठीक है, तो e की पावर 7x का बच्चों डिफरेंशिएशन क्या आएगा e की पावर 7x का डिफरेंशिएशन आएगा 7 e की पावर 7x। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट यूज करूँगा e की पावर बच्चों -7x, तो e की पावर -7x का डिफरेंशिएशन क्या होगा पहली बात तो वही लिख दो और -7x का बच्चों करने जाएंगे तो -7, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा बच्चों e की पावर -7x का डिफरेंशिएशन मिलेगा -7 e की पावर 7x और इसका बच्चों डिफरेंशिएशन मिलेगा 7 e की पावर 7x। गॉट इट, करेंगे मैं डायरेक्ट यूज करूँगा इनको। ठीक है बच्चों, मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। मुझे डी स्क्वायर वाई ओवर डी स्क्वायर मतलब यानी कि कुल मिला के 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहली बार जब हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया तो सबसे सुनहरी लाइन बच्चों में लिखी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। जब मैं y का डिफरेंशिएशन करूंगा मुझे मिलेगा dy ओवर dx। 500 बच्चों मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, और e की पावर 7x का मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो बच्चों मैं इसको ऐसे लिख दूँ 7 इंटू, कोई दिक्कत तो नहीं, जब 7 था उसको मैंने बाहर लिख दिया बच्चों, थोड़ा सा बात देखिए ऐसे बच्चों। यहाँ पर 600 भाई साहब ऐसी रहेंगे, इसका डिफरेंशिएशन बच्चों कितना होता है -7, ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। 500 तो ऐसे रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन होता है 7 e की पावर 7x, ये आ गया। 600 ऐसे रहेगा बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन -7 e की पावर -7x। ठीक है बच्चों, ना
मैंने मल्टीप्लाई नहीं कराया, अभी देख लेना आप लोग क्यों नहीं मल्टीप्लाई कराया मैंने। नाउ डिफरेंशिएशन अगेन विद रिस्पेक्ट टू बच्चों x, dy ओवर dx का बच्चों डिफरेंशिएशन क्या देता है आपको, d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर। अब आप यहाँ पे एक चीज देखो जरा, 500 ऐसी है बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन आप जानते हो, ये देखो ये दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। ये वो बच्चे हैं जो पेरेंट के साथ आए हैं, पहले एक बच्चा आता था अब दो बच्चे आए हैं, तो दोनों बच्चों को कुछ नहीं कहा जाएगा, पेरेंट्स कैट की जाएगी। तो 7 भी बच्चों ऐसी रहेगा, 500 भी आपका ऐसी रहेगा, और e की पावर 7x का बच्चों डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर 7x और इनटू में 7। यहाँ आते हैं बच्चों -7 इंटू 600, इसका डिफरेंशिएशन बच्चों e की पावर -7x और इनटू में -7। व्हाट इट, आप खुद देख लो, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आपको खुद दिख रहा होगा, 7 इंटू 7 बच्चों 49 इंटू 500 e की पावर 7x, -7 इंटू -7 बच्चों कितना हो गया 49 और 600 e की पावर -7x हो गया बच्चों। एंड नाउ अब क्या करेंगे बच्चों हम लोग, लास्ट स्टेप बच्चों प्रूव हो ही गया बच्चों। ये लास्ट स्टेप क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपको देखो आपको प्रूव क्या करना था, 49 बच्चों बाहर चाहिए था, तो इन दोनों में से 49 बाहर निकाल दो बच्चों, अंदर क्या बचेगा 500 e की पावर 7x, यहाँ क्या बचेगा बच्चों 600 e की पावर -7x। ठीक है, नाउ डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 49, और ये पूरी वैल्यू बच्चों किसकी दे रखी है, वाई की, और बच्चों यहाँ पर ये क्या हो गया, हेंस प्रूव हो गया। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है, हो गया प्रूफ, आसान था। अब समझ आया, मैंने बाद में पहले मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा था 7 का, बहुत सारे बच्चे मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, आप मल्टीप्लाई मत करो, 7 दोबारा से आता है, फिर बाद में मल्टीप्लाई हो गया 49 हो जाता है बच्चा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 16 कराते हैं। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है, ये भी आ चुका है 15 वाला भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 16, एक मिनट बच्चों, चलो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, e की पावर वाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, आपको शो करना है बच्चों, शो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स का बच्चों होल स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, आप लोग 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और खुद ट्राई करो, और फिर देखो कि आपने जो प्रोसीजर अप्लाई किया, मैं जो अप्लाई कर रहा हूँ उसमें कहाँ अंतर आ रहा है, या सही था तो फिर कैसा, बिल्कुल फिर तो अच्छी बात है, सही हो जाए तो। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहला प्रोसीजर मैं आपको बताऊँ, करने का बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ लोग बच्चे डायरेक्ट कर देते हैं, कुछ लोग जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करते हैं। x प्लस 1 इस बच्चों e की पावर y को मैंने नीचे भेज दिया बच्चों, देखो अभी डिफरेंशिएशन तो नहीं कर रहे हैं हम लोग, अभी तो हम लोग सिंप्लीफाई सॉल्व भी कर रहे हैं। मैंने इस y e की पावर y को नीचे पलट दिया, 1/, में बच्चों ये ऊपर जाके बच्चों कितना हो जाएगा e की पावर माइनस y। अब मैंने बच्चों इस पर लगा दिया डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x का डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0, एडिशन वाला रूल लग रहा है, e की पावर का तो आप जानते ही हो वही होता है। फिर बच्चों -1 का -y का करूंगा तो वो बिल्कुल ऐसा ट्रीट होगा x की तरह, -x की तरह, बट जब जब y का डिफरेंशिएशन होता है क्या आएगा, dy ओवर dx। तो -y में बच्चों -1 तो क्या है, कोफिशिएंट है, वो बच्चा है, y का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या आएगा, dy ओवर dx। ठीक है, तो इसको हम लोग साइड से यहाँ कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करने पे जो आया बच्चों वो क्या आया, -1 का मल्टीप्लाई कर दो, वो तो बात एक ही है, माइनस का e की पावर y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, ये सर निकल के आया, इसमें कोई दिक्कत
पहला स्टेप ये था, इसको मैं नीचे लेके गया बच्चों, 1/e⁻y, ये जस्ट ऊपर जाएगा बच्चों, e⁻⁻y हो गया। नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x का डिफरेंशिएशन 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, यही आएगा इनटू में माइनस जो भी कोएफिशिएंट होता है वो बाहर आता है बच्चों, और y का डिफरेंशिएशन dy/dx, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये रिजल्ट आएगा बच्चों, ठीक है। एंड नाउ हटा दो इसको। अब इसके बाद की कहानी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब मैंने क्या किया, मैंने अगली बार डिफरेंशिएशन जब मैंने करना चाहा तो मैंने इसको और सिंप्लीफाई कर लिया। कैसे किया बच्चों, इसको मैं नीचे लेके आया, 1/e⁻⁻y बराबर था माइनस का dy/dx, ये बच्चों ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, e⁻y बराबर माइनस का dy/dx। अब देखो हम लोगों को आदत जो है वो लेफ्ट में देखने की आदत है dy/dx को, तो बच्चों इसको मैं यहाँ लिख दूँ। इसके बाद क्या स्टेप बच्चों यहाँ लिखा हूँ मैं, ये वाला क्वेश्चन था, माइनस का dy/dx बराबर आ गया बच्चों e⁻y। एक काम करता हूँ, माइनस को शिफ्ट कर देता हूँ बच्चों, तो dy/dx बराबर हो गया माइनस का e⁻y। नाउ अब इसके बाद दोबारा कर देते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx का बच्चों डिफरेंशिएशन d²y/dx² माइनस बच्चों ऐसे रहेगा, e⁻y का बच्चों e⁻y होता है, और y का जब डिफरेंशिएशन करते हो क्या आता है बच्चों, dy/dx आता है कि नहीं आता, बोलो, अरे बोल दो प्यारे बच्चों, गंदे गंदे बच्चों बोलो, ठीक है। ये तो हमारी पहली इक्वेशन थी बच्चों। अब इसके बाद देखो, इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर तो d²y/dx² बराबर माइनस का e⁻y, और बच्चों dy/dx की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, माइनस का e⁻y। हाँ नहीं तो एक काम कर सकते हैं ना, हम लोग तो डायरेक्ट प्रूव करना है ना, लो ऐसे कर देते हैं, ये वाला dy/dx बच्चों ये रहा, माइनस का e⁻y, माइनस का e⁻y की बच्चों वैल्यू कितनी है, dy/dx, और d²y/dx² बराबर बच्चों दोनों सेम है, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, एंड हेंस बच्चों यही क्या करना था आपको, प्रूफ, और ये हो गया बच्चों हमारा प्रूफ। कैसा लगा, है शानदार, ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, आगे आते हैं बच्चों। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर कहाँ हो गया भाई, हाँ भाई मिल गया, ये हो गया बच्चों। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन जो बच्चों है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 लिया मैंने बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा अलग पैटर्न का आ जाएगा हल्का सा। 14 क्या दे रखा है बच्चों, y बराबर a⁻mx प्लस b⁻nx, nx है कि माइनस nx है, nx है, ठीक है। आप लोगों से बोला जा रहा है प्रूव करिए, क्या बताना है आपको, शो करना है बच्चों, प्रूव क्या आपको शो करना है। इसके लिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी बच्चों वो क्या होगी, d²y/dx² माइनस का m + n dy/dx, ठीक है, प्लस का mn × y = 0। आपका एग्जाम्पल नंबर है इस क्वेश्चन की जगह जैसा है बिल्कुल सेम एज एग्जाम्पल नंबर 40, दोनों के दोनों सेम है बच्चों। पता है जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं आपको ये दे रखा होगा और आप लोगों से पूछा जाता है इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये बनती है, तो याद कर लेना जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट होते हैं m और n कांस्टेंट है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, d²y/dx² माइनस टाइम्स हमेशा इन दोनों का सम इंटू dy/dx प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इंटू y। कल को यहाँ पे 3 हो जाए, मान लीजिए कल को यहाँ पे 3 हो जाए, कल को यहाँ पे 4 हो जाए, तो इक्वेशन क्या होगी बच्चों, इक्वेशन होगी d²y/dx² माइनस का 3 + 4 7 इंटू dy/dx और 3 + 4 12 y = 0। तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक ऑप्शन बच्चों ये होगा।
तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, समझ रहे हो? ये हमारे छोटे छोटे होंगे ना एनडी वाले, इनमें ये पूछा जाता है कि ये भैया इक्वेशन है, इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन बताइए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट ये वाला याद कर लो। यहाँ तो फिलहाल हम लोग बच्चों क्या करना है, प्रूफ करना है बच्चों। तो करें प्रूफ। यहाँ बताइए डायरेक्ट निकल नहीं सकती, यहाँ आपको पुट करना पड़ेगा इसके अंदर, जिसमें कुछ में तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं, तो वहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। कुछ में आप LHS लेके चलोगे, RHS लेके चलोगे, दोनों को सेम बना दोगे। कुछ में आपको वैल्यू पुट करनी पड़ती है, तभी जाके वो प्रूव होता है। तो ये उनमें से क्वेश्चन है बच्चों जहाँ आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब ये दे रखा है बच्चों, ठीक है, हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ आपको दिख रहा है d²/d², मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ बच्चों डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू बच्चों x। y का बच्चों डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy/dx। a बच्चों ऐसे रहेगा e⁻x, mx का बच्चों m e⁻mx हो जाएगा, e⁻mx का तो e⁻mx, फिर mx का करोगे बच्चों m आ गया। ऐसे बच्चों यहाँ करेंगे तो b e⁻mx का बच्चों n इंटू e⁻mx, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें कोई सॉल्व तो कर नहीं सकते थे, दोबारा कर दिया। तो d²/dx² बच्चों इज इक्वल्स टू a e⁻mx का बच्चों e⁻mx और m आएगा, ये m पहले से बच्चों तो कितना हो जाएगा am²। bn पहले से थे, इसका करोगे तो e⁻nx आएगा और nx का करोगे तो n आएगा। n पहले से बच्चों क्या हो जाएगा n²। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज देखी कि भैया d²/dx² की वैल्यू बच्चों ये आ गई एंड dy/dx की बच्चों वैल्यू ये आ गई, ठीक है बच्चों। अब आपको प्रूव करना था, ये इक्वेशन होगी। तो बच्चों यहाँ पे हमारी इक्वेशन तो बन नहीं रही है कि कुछ कॉमन लेके इस तरह से बन जाए, तो आपको यहाँ पुट करना पड़ेगा। अब पुट करने का मतलब ये इक्वल्स टू किस तरफ होता है LHS, इस तरफ होता है RHS। हम लोग LHS लेके चलेंगे, वहाँ वैल्यू पुट करेंगे और बराबर आना चाहिए किसके, 0 के इक्वल आना चाहिए। तो चालू करें, थोड़ा सा स्पेस, फिर चलो साइड से लिख लेते हैं हम लोग वैल्यू क्या क्या आई है। dy/dx की जो वैल्यू आई थी बच्चों वो आई थी am e⁻mx प्लस bn e⁻mx, ठीक है बच्चों। इसको डालूं, जो बच्चों ने लिखा है ना सेम एज एग्जांपल, उसको ट्राई करिएगा आप लोग। बहुत सारे बच्चों को डर लगता है इससे, वो ऐसा बड़ा बड़ा सा दिख रहा होता है, बच्चा डर जाता है हमारा। नाउ टेकिंग बच्चों LHS की बच्चों कंडीशन क्या थी, d²/dx² माइनस का m प्लस n इंटू dy/dx प्लस का बच्चों mn इंटू y, ये लिया बच्चों। अब देखो मैं आपको, मुझे ये प्रूव करना है किसके इक्वल आएगा बच्चों, 0 के। अब देखो मैं प्रूव करना चालू करता हूँ। मैंने इक्वल्स लिखा d² बच्चों की वैल्यू थी am² e⁻mx प्लस bn² e⁻mx माइनस का m प्लस n dy/dx की बच्चों वैल्यू कितनी थी, am e⁻mx प्लस bn e⁻nx और प्लस mn, और y की बच्चों वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू थी बच्चों a e⁻mx प्लस b e⁻nx, यही था। तो बच्चों मैंने यहाँ पे क्या किया, सभी की वैल्यू पुट कर दी। d²/dx² की बच्चों वैल्यू मैंने ये पुट करी बच्चों, m प्लस n बच्चों माइनस का ये ऐसी था, dy/dx की बच्चों वैल्यू मैंने ये पुट कर दी, mn बच्चों ये था और y की बच्चों वैल्यू ये थी, ये मैं सब पुट कर दी। अब इसको पूरा सॉल्व कर दो, सिंप्लीफाई कर दो और वो कट कर आगे कितना आ जाएगा, 0। सबसे अच्छी चीज़ लगती है मुझे इसकी, बड़ा काटने बड़ा मजा आता है, मजा आता है। पहले नंबर पे लिखा मैंने बच्चों am² e⁻mx प्लस bn² e⁻nx। यहाँ m का मल्टीप्लाई करा होगा बच्चों, पहली बात तो नेगेटिव साइन है, बाकी सब पॉजिटिव है, तो जो भी मल्टीप्लाई होगा वो नेगेटिव होगा। m का मल्टीप्लाई बच्चों मैंने इससे कराया, कितना आएगा, माइनस का am² e⁻mx, इसका m का मल्टीप्लाई बच्चों मैंने इससे कराया, तो m का मल्टीप्लाई इससे होगा तो bnm हो जाएगा बच्चों, और माइनस साइन है बच्चों तो वो बाद में क्या कर देगा आपका नेगेटिव। किसी को दिक्कत लग रही है पहले इसको मल्टीप्लाई कराए, बाद में माइनस साइन खोल दे। वैसे मैं बताऊँ साइड साइड टर्म नेगेटिव आएंगे बच्चों। n का मल्टीप्लाई इससे कराऊंगा बच्चों, ये कितना आएगा, anm e⁻mx
एन का मतलब बच्चों इससे कराऊंगा माइनस का बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। नेगेटिव समझ में आ रहा है ना कैसे आ रहा है, ड्यू टू दिस ना। इनका मल्टीप्लाई करो बच्चों, एम एन का मल्टीप्लाई बच्चों इससे होगा ए एम एन ई की पावर एम एक्स। एम एन का मल्टीप्लाई बच्चों इससे कराओगे तो बी एन एम ई की पावर एन एक्स ना। ए एन स्क्वायर से बच्चों ये भाई सब कट गए, इन बहन जी से बच्चों ये बहन जी कट गई, माइनस का ए एन एम ये बच्चे से ये वाला बच्चा कट गया, और ये वाली बच्ची से बच्चों ये वाली बच्ची कट गई। और आपको कितना मिल रहा है बच्चों, बाबा जी का टुल्लू, दैट इज इक्वल टू 0। तो दिस होल इक्वेशन विल बी इक्वल टू क्या आ गया 0, एंड दैट इज इक्वल टू बच्चों क्या है RHS, एंड हेंस बच्चों ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो बहुतों को ये थोड़ा सा हेडिक टाइप का लगता है, जबकि इतना हेडिक टाइप का है नहीं। आप सही तरीके से एग्जीक्यूट करोगे तो आपका आंसर आएगा, ठीक है। बाकी मैं समझा दिया कैसे करना था आपको। यहाँ पे आपकी डायरेक्ट कंडीशन नहीं बनेगी, तो डायरेक्ट कंडीशन नहीं बनती तो वहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, पुट करके हमें LHS को RHS के इक्वल करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल नंबर इसका जो 40 था वो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों, प्यारे बच्चों, अब आएंगे धमाकेदार क्वेश्चन, और मैं आपको बड़े बेहतरीन तरीके से करूँगा, ठीक है। आप भी बोलोगे सर मजा आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, और जो 13 है वो मेरा है। यहाँ से हमारे और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू हो जाते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन के। y बराबर बच्चों क्या दे रखा है 3 cos log x एंड प्लस 4 sin log x, ये दिया है बच्चों फंक्शन में, और हमसे जो बोला जा रहा है शो करिए। शो क्या करना है बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ साइड से। शो ये करना है बच्चों आपको x² / 2 प्लस xy1 प्लस y इज इक्वल टू 0। अब बच्चों मैंने आप लोगों को ये तो समझा दिया था, यहाँ पे जब आप y दे रखा होता है बच्चों, कुछ भी इसका डिफरेंशिएशन करते तो वो आता है y1। पहली बार जब डिफरेंशिएशन करेंगे, दोबारा करोगे तो क्या आता है बच्चों y2। y2 का मतलब होता है, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं बच्चों d²/dx²। y1 का मतलब y डैश, इसको बोला जाता है dy/dx, और बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं f'(x). ये सब इसके नोटेशन है बच्चों, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये सब नाम है। अब कुछ जगह ये बड़ा बड़ा लगता है लिखने में, तो सिंपल है y', ये y2 लिख दो, ठीक है। तो y2 का मतलब क्या है d²/dx²। अब देखो मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ बड़े शानदार तरीके से, आप भी बोलोगे सब मजा आ गया। पहली बात तो घबराना नहीं है, सिंपल सी लाइन लिखनी है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। y का बच्चों पहली बार जब डिफरेंशिएशन करते हैं क्या मिलता है बच्चों y1। 3 बच्चों ऐसे रहेगा क्योंकि वो बच्चा है, ये है पिताजी। यहाँ लगेगा बच्चों चेन रूल, क्योंकि cos के अंदर अगर x होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट cos के अंदर एंगल में आ गया log x, तो अब क्या लग जाएगा चेन रूल। पहले करेंगे cos का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना होता है माइनस का साइन, एंगल के अंदर पहले वही रहेगा, एक बार में एक ही होगा, पहले cos का होगा, एंगल ऐसे रहा। अब log x करेंगे बच्चों कितना आएगा 1/x। 4 बच्चों साइन का डिफरेंशिएशन बच्चों cos, एंगल बच्चों ऐसे रहेगा, फिर log x करेंगे बच्चों कितना आ गया 1/x। सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ मैं इसको। नाउ y1 थोड़ा अच्छा नहीं होगा ना, y1 माइनस का 3 साइन log x/x प्लस 4 cos log x/x। अब याद एक चीज रखना बच्चों, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको प्रूव करने पड़ते हैं, तो यहाँ पर जब आप पहली बार डिफरेंशिएशन करते हो, डिफरेंशिएशन करने के बाद यहाँ पे एलसीएम में कॉमन क्या आएगा, नीचे एलसीएम क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे माइनस का 3 साइन log x प्लस 4 cos log x एंड होल डिवाइड में क्या आ रहा है बच्चों x, ये आ रहा है। तो याद रखना ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करनी पड़ती है, हमेशा पहली बार डिफरेंशिएशन करना। अगर वहाँ पे एलसीएम लेने के बाद कभी कुछ कॉमन आ रहा हो नीचे अपॉन में, उसको हमेशा अगले डिफरेंशिएशन करने से पहले उसको यहाँ ले जाना। मेरी बात समझ में आ रही है।
नहीं तो आप लोगों को बड़ी दिक्कत आएगी इन क्वेश्चन को प्रूव करने में। नहीं तो फिर वैल्यू पुट करते चलोगे, कहीं कुछ करोगे कहीं कुछ करोगे। देखना मैं अब जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ उन किसी में भी मैं पर्टिकुलर वैल्यू पुट नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट उसका आंसर निकाल दूंगा। तो प्रोसीजर क्या है, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो जहाँ पे आपको एक क्वेश्चन प्रूव करनी हो, आप पहली बार डिफरेंशिएशन करो। अगर कुछ डिनोमिनेटर में आ रहा है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, सॉरी हाँ LHS ले जाएंगे, और अगला डिफरेंशिएशन तब करेंगे उसके बाद जब इसको यहाँ उधर ले जाएंगे। तो उससे आपकी क्वेश्चन डायरेक्ट प्रूव हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। इतना सेक्शन में आ गए। बहुत सारा बड़ा डर सा लगता है, लेकिन है नहीं इतना डरने वाला। अब मैंने क्या कहा था आपसे लोगों से, इसको जब ले जाओ। अभी मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, दोबारा डिफरेंशिएशन नहीं करा, और डिफरेंशिएशन करने से पहले मैं सुनहरी लाइन लिखता हूँ, ठीक है, इसी चक्कर से लिखता हूँ। जब ये मास्टर जी इधर गए तो ये हो गया बच्चों x इंटू वाई वन इज इक्वल्स टू माइनस का 3 साइन लॉग x प्लस 4 कॉस लॉग x। ये था बच्चों, ठीक है, बता दो इसको। अब बच्चों यहाँ पे मैंने आ गया, मैंने बोला आपको कभी भी एलसीएम में जब भी डिनोमिनेटर पूछा है उसको इधर ले जाओ। अब इसके बाद बच्चों हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू बच्चों x। अब जब यहाँ डिफरेंशिएशन करने जाओगे आप तो x है और y1 है बच्चों, तो यहाँ कौन सा रूल लगेगा बच्चों, प्रोडक्ट रूल लगेगा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ तो चेन रूल लगेगा। x को बच्चों एक काम करते हैं, x को बच्चों ऐसे रखा, y1 का डिफरेंशिएशन, y1 का मतलब ये कि एक बार डिफरेंशिएशन हो चुका है, दोबारा करना है। दोबारा करेंगे तो y1 का डिफरेंशिएशन क्या मिलता है बच्चों, y2 प्लस, अब y1 ऐसे रहेगा बच्चों, x का डिफरेंशिएशन कितना दे जाएगा आपको 1। गॉट इट। ये ऐसे लिख दो बच्चों इसको, इनटू में 1 इज इक्वल्स टू, ये तो हो गया प्रोडक्ट रूल। अब यहाँ आते हैं, -3 को बच्चों को टच ही नहीं कर पाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन बच्चों कॉस, एंगल को कुछ नहीं करेंगे पहले नंबर पे, पहले साइन को टच किया, अब करेंगे log x को, तो log x आपको कितना मिल जाएगा बच्चों, डायरेक्ट लिख दूं, ऐसे लिख दूं 1/x। 4 बच्चों ऐसे रहेगा, cos का माइनस का साइन log x, फिर log x का करेंगे बच्चों 1/x। और आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो आपको मतलब चेन रूल नहीं आता, कुल मिला के ये चेन रूल के लिए पहले वाला लेक्चर देखो, उनमें समझ आ जाएगा। अब यहाँ देखिए बच्चों x y2 प्लस y1, यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद बच्चों देखो पहले तो दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, x आ गया, माइनस का 3 कॉस log x, और ये बच्चों माइनस का 4 साइन log x। तो मैं प्रूव करके देता हूँ। अब कुछ नहीं करना, ये वाले x भाई साहब है, अब एक दो बार डिफरेंशिएशन होगा तो हो चुका, ये वाले भाई साहब इधर जाएंगे। भाई साहब इधर जाने के बाद देखो क्या होता है। हाँ ठीक है, मुझे लगा मैं ज़्यादा तो नहीं निपटा दिया। जब ये वाले बच्चों भाई साहब इधर गए, मैं अच्छा से कर देता हूँ क्योंकि आपके लिए सदा बाहर रहना चाहिए ये वीडियो, कि आप कभी भी देखें समझ आना चाहिए। जब ये x भाई साहब यहाँ गए, x y2 प्लस y1 इज इक्वल्स टू बच्चों कितना था ये, इन दोनों बच्चों माइनस साइन है कॉमन बाहर निकाल दूँ, तो ये हो जाएगा 3 cos log x प्लस 4 साइन log x। ठीक है बच्चों, इस स्टेप में कोई दिक्कत किसी बच्चे को, बहुत आसान पड़ जाता है इससे क्वेश्चन। इसको मल्टीप्लाई करो बच्चों, x² y2, इसका मल्टीप्लाई इससे करो बच्चों x y1। ये पूरी वैल्यू आप देखो, मैंने इसलिए नहीं हटाई थी लाइन, ये पूरा वैल्यू किसकी लिए रखी है, y की, तो इस पूरी जगह क्या लिख दोगे, y, बाहर माइनस लगा हुआ था, इस माइनस वाली को उधर पलट दो बच्चों, x² y2 x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। और यहाँ देखिए बच्चों यही डिफरेंशियल इक्वेशन थी जो आपको क्या कर रही थी बच्चों, प्रूव। और ये देखिए ये क्या हो गया बच्चों, हेंस प्रूव्ड। कैसा लगा। अब वैसे अगर आप करते तो पर्टिकुलर थोड़ी सी आपको दिक्कत आती, क्योंकि अगर आप वहाँ पे अप्लाई करते तो आपको क्वेश्चन टूल लगाना पड़ रहा होता और वो आपका दिमाग क्या कर देता, खराब। गॉट इट, नोट करिए इसको जरा।
अगला क्वेश्चन आता है बच्चों हमारा 12 करा चुके, 13 करा चुके, 14, 15, 16, 17। बड़ा शानदार क्वेश्चन है 17 के साथ ही हमारी एक्सरसाइज पैक हो जाएगी, बट मैं और क्वेश्चन दूंगा समय रहा तो। y बराबर tan इनवर्स x का बच्चों होल स्क्वायर है और आपको शो करना है, क्या शो करना है बच्चों? आपको शो करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 एंड विच इज इक्वल टू 2। ये प्रूव करना है बच्चों। बहुत सारे तो क्या देखते हैं उनको हार्ट अटैक आ जाता है, जबकि आपको बेसिक पता है तो सिंपल, आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन करें। y2 का मतलब क्या है? 2y डिफरेंशिएशन हुआ है। y1 का मतलब क्या है? dy ओवर dx एक बार हुआ इक्वल टू 2। ये प्रूव करना है, करते बच्चों। सबसे सुनहरी लाइन बच्चों मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन बच्चों y1 लेके चलो, y1 से क्या छोटा छोटा लगता है। y का डिफरेंशिएशन बच्चों y1 आएगा, इसमें कौन सा रूल लगेगा? चेन रूल लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर x होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, x की जगह आ गया tan इनवर्स x, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और उसकी पावर। तो बच्चों हम लोग tan इनवर्स x को अप्रोच करने जब जाएंगे तो पहले हमें पावर को अप्रोच करना पड़ेगा। अब हमेशा पावर के अंदर एक ही फॉर्मूला लगता है, x की पावर n का। x की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है? n x की पावर n माइनस 1। तो इसको मान लो x स्क्वायर, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग 2x होगा, तो 2 पहले पावर का होगा। अब हम आएंगे अंदर बच्चों, अंदर आएंगे तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो y1 बराबर हो गया बच्चों 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरा वाला जो तरीका है ना उससे करूँगा ना तो बिल्कुल आसान लगेगा, बाकी आप उससे लगाओ ना चेन वो क्वेश्चन रूल, पागल हो जाओ। ठीक है बच्चों, ये आ गया। मैंने क्या कहा था आप लोगों को, कभी भी आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करनी हो, पहली बार डिफरेंशिएशन करने पे अगर डिनोमिनेटर में कुछ आ रहा है तो उसको अपोजिट साइड ले जाओ। अपोजिट साइड ले जाएंगे बच्चों तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 बराबर बच्चों 2 tan इनवर्स x। बोलो हाँ है ना? हो गया। अब इसके बाद यहाँ कर दो इसको, ये आया बच्चों रिजल्ट मेरा क्या? प्लकी 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 बराबर 2 tan इनवर्स x। ये है बच्चों, मैंने कहा था इसको धर लेंगे। नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ अगर आप देखें तो बच्चों ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। कौन सा रूल लगेगा बच्चों? प्रोडक्ट रूल। और जब भी ये बात इधर आती है तो हमेशा प्रोडक्ट रूल ही लगता है। पहले नंबर पर बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर टच करोगे? नहीं करोगे, नहीं करोगे ना, इसको पीटेंगे। y1 का दोबारा डिफरेंशिएशन होगा, क्या लेके जाएगा बच्चों? y2। फिर y1 भाई साहब ऐसे रहेंगे, 1 का डिफरेंशिएशन 0 एक्स स्क्वायर का बच्चों 2x। ये भाई साहब तो हो गया, इधर प्रोडक्ट रूल लगना था, ये ऐसे थे, ये पिटे, ये भाई साहब फिर यहाँ पे चुपचाप रहे, ये पिटे, यहाँ पे आ गया। इक्वल टू बच्चों 2 तो पिटेगा नहीं, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना हो गया, काम खत्म हो गया, दो बार डिफरेंशिएशन हो गया। अब इन भाई साहब को इधर भेज दो। जब ये वाले भाई साहब जब जाएंगे इधर तो पहले इनसे टकराएंगे बच्चों, जब इनसे टकराएंगे बच्चों तो होल स्क्वायर हो जाएगा y2। ये वाले भाई साहब जब इनसे टकराएंगे तो 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2। और बच्चों क्वेश्चन क्या हो गया? पैक हो गया आपका। और यहाँ पे बच्चों हमारी एक्सरसाइज क्या होती है? खत्म। बोलिए कोई डाउट किसी को? कोई प्यारा हमारा बच्चा है, इसको किसी को डाउट है क्या इसके अंदर? नहीं है? और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक बड़ा प्यारा सा है, आपका एग्जाम्पल है, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा इसको बिना कराए। ठीक है, आजा 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 जूली इसका नाम। बच्चों कैसा था क्वेश्चन? अच्छा था, आसान था, सिंपल था। तो आप इस कंसेप्ट को लेके चलोगे ना तो 90% क्वेश्चन तो सीधे क्लियर कर दोगे आप। ठीक है, और बोर्ड पे एग्जाम पैटर्न से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये माचा जी बहुत बार आ चुके हैं, 17वें नंबर वाले, 17 इक्वल्स टू खतरा। तो ये हमारे बच्चों को क्या करते हैं? खतरे की फॉर्म में नजर आते हैं।
तो आप लोग अगर तरीके से इसको पढ़ोगे, सही है, तो आपके लिए कोई खतरा है ही नहीं। अब सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी खत्म करो, बाकी क्वेश्चन का आप बाद में लगाते रहो। पहले नंबर पे तो क्या खत्म होनी चाहिए बच्चों? एनसीईआरटी। मैं आपका एग्जांपल ले रहा हूँ 41 है बच्चों। एग्जांपल नंबर बच्चों कौन सा ले रहा हूँ? 41। ठीक है। क्वेश्चन क्या है बच्चों? y बराबर दे रखा है बच्चों साइन इनवर्स x एंड शो करना है बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एंड माइनस का x डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 0। अब यहाँ पे डी स्क्वायर वाई ओवर डी स्क्वायर दे रखा है, आप चाहें तो y2 ले लो, बाद में आखिरी में y2 को चेंज कर देंगे डी स्क्वायर वाई ओवर डी स्क्वायर से। y1 का मतलब डी वाई ओवर डी एक्स है, y1 लेके चलो, कैसे भी लेके चल सकते हो। आप बताओ कैसे लेके चलो? भाई सर बहुत हो गया y1 y2 डी वाई ओवर डी एक्स। चलो भाई लो, टेंशन भी लेते हो। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन बच्चों डी वाई ओवर डी एक्स। साइन इनवर्स का बच्चों हर कोई जानता है, नहीं जानता है बच्चों जहर खा लो, टाइम चूरन वाला, ठीक है, उससे बच जाएगा ये फॉर्मूला। तो पहला डिफरेंशिएशन क्या है? साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये हो गया। और मैंने कहा था अभी कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन प्रूव करनी हो, डिनोमिनेटर पूछा रहा हो, पहली बार डिफरेंशिएशन करने के बाद इसको यहाँ ले जाओ, बोलो हाँ है ना, ले जाने की बोला है, इसको यहाँ ले जाओ बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों 1, ये आ गया। नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। पहले नंबर भाई साहब ये ऐसे ही रहेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स का दोबारा डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब डी वाई अपॉन डी एक्स वाले भाई साहब चुपचाप रहेंगे। अब डिफरेंशिएशन होगा इनका, और इनका तो मैं आपको इतनी बार करा चुका हूँ, मैंने बोला था हाथ पे टैटू होने वाला इसका। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/2 रूट एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन बच्चों कितना होगा? पहले आ गया रूट का डिफरेंशिएशन बच्चों 1/2 रूट के अंदर ये आ गया। अब करेंगे बच्चों, ये तो रूट का हुआ, अब आएंगे अंदर 1 का डिफरेंशिएशन बच्चों 0 एक्स स्क्वायर का 2x इज इक्वल्स टू में क्या बच्चों था? ये तो इसका हुआ, प्रोडक्ट रूल हुआ ये। अब यहाँ आएंगे 1 का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या मिल गया आपको? 0 आ गया। बोले कोई डाउट किसी को? y का डिफरेंशिएशन डी वाई ओवर डी एक्स, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बच्चों ये आ गया, ये आ गया। मैंने बोला था डिनोमिनेटर कुछ आ रहा है, उसको यहाँ ले जाओ, यहाँ ले गए बच्चों, ऐसे कर। अब ये महाशय जी हो गए हमारे पहले, ये महाशय जी हो गए दूसरे, मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया। इसका ये ऐसे ही रखा बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई ओवर डी स्क्वायर। फिर अब इन भाई साहब को ऐसे ही रखा, रूट एक्स आ गया, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। देन अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों 0, 1 का 0 हो गया, एक्स स्क्वायर कितना हो गया? -2x इक्वल्स टू में बच्चों बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि इक्वल्स टू में वो चेंज ही नहीं करते, इक्वल्स टू में डिफरेंशिएशन ही नहीं करते, इक्वल्स टू में तो जल्दी जल्दी इक्वल 1 लिख देंगे। जब डिफरेंशिएशन हो रहा है तो दोनों तरफ हो रहा है, जब पिटना है तो दोनों तरफ की पिटाएंगे, यहाँ भी पिटाई हो रही है, यहाँ भी पिटाई लग रही है। तो 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट जब भी आपको अकेला मिलेगा, बच्चा जब भी अकेला मिलेगा पिटेगा, यानी कि दैट इज 0। गॉट इट? बट हमारा भी प्रूव हुआ है, अब प्रूव होने की कगार पे है। देख लो भाई, प्रूव होने की कगार पे बच्चों कैसे है देखो। ये भाई साहब क्या थे हमारे? रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए बच्चों ये 2 से 2 भाई साहब जनाब गए, ये पॉजिटिव बच्चों, ये नेगेटिव, माइनस का x अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। इसको ऐसे लिख दूं, आपको टेंशन ना हो रही हो तो इज इक्वल टू 0। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये भाई साहब जनाब इधर जाएंगे, एलसीएम लेने के बाद बच्चों ये आएगा नीचे, ठीक है। ये भाई साहब इनसे मल्टीप्लाई हुए, ये कहानी आएगी इंटू में डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस का x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 0। बाद में ये 0 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा बच्चों, जब ये 0 जनाब यहाँ मल्टीप्लाई होंगे तो ये सब कुछ उड़ जाएगा बच्चों, इक्वल टू में क्या आ जाएगा बच्चों? 0। और आखिरी कहानी बच्चों ये आएगी। और अगर आप देख रहे हो तो ये कहानी क्या है बच्चों? यही कहानी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। और हैंस बच्चों यहाँ पर क्या हो गया? ये प्रूव हो गया,
कैसा लगा बच्चों क्वेश्चन, नोट करना है? चलिए आज की क्लास का बच्चों लास्ट क्वेश्चन हमारा। आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, इसी पैटर्न में बेस्ड है, आपकी एनसीईआरटी का है और इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ऐसे चलते चलते उसको भी ले लेते भाई, क्यों वो अकेला कहाँ रह जाएगा, जब पिट रहा है तो सभी पिट जाए। भाई आ जाओ प्यारे, हाँ आगे जनाबे अली आगे। और जनाब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 मिसलेनियस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, देखना बहुत जल्दी होगा। e की पावर में a cos इनवर्स x, कंडीशन दे रखी है, मैं डाल दी कंडीशन, आपको शो करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और माइनस का x डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का ए स्क्वायर वाई बराबर 0। हाँ ये रहा क्वेश्चन, e की पावर में a cos इनवर्स x आपको शो करना है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पे सिंपल सा लिखा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन बच्चों ने क्या मान लिया y1, e की पावर का हर बच्चा जानता है e की पावर का डिफरेंशिएशन बच्चों वही होता है। फिर करेंगे ऊपर वाले का, तो जब हम ऊपर वाले का करने जाओगे आप, तो a तो बच्चों वो बच्चा है जो पिताजी के साथ आया है, तो a का कुछ होगा क्या, नहीं होगा। cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों जो कितना आएगा, माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। e की पावर x का e की पावर x ही होता है। ऊपर वाले का करेंगे, a वो बच्चा है जो पिताजी के साथ आया है, कांस्टेंट है, कुछ नहीं होगा। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही तरीके से अगर मैं इसको लिख दूं तो ये नेगेटिव बच्चों कितना हो जाएगा, माइनस का a e की पावर a cos इनवर्स x अपॉन रूट के अंदर बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और मैंने क्या कहा था, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपका डिनोमिनेटर पूछा इसको इधर ले जाओ, इसको जब मैं इधर ले गया तो ये कहानी इस तरीके की हो गई। हो गई ना। अब क्या करेंगे बच्चों, दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। मजा आ रहा बच्चों, लीजिए। अब जो कहानी बच्चों ये है, नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें आपको अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आपको कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब प्रोडक्ट रूल बच्चों यहाँ पर क्या करेगा आपका, पहले नंबर पे बच्चों ये ऐसे आएगा, इसका डिफरेंशिएशन बच्चों y2, फिर y1 बच्चों ऐसे रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन पिछला क्वेश्चन दिया वही है बच्चों 1 अपॉन 2 रूट एक्स, उसके बाद 1 माइनस 1 का 0 एक्स स्क्वायर का माइनस 2x इज इक्वल्स टू, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा, ये ऐसे ही था, इसका डिफरेंशिएशन y2, फिर y1 बच्चों ऐसे था, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और अंदर वाले का करेंगे बच्चों कितना आएगा 0 माइनस 2x। यहाँ डिफरेंशिएशन बच्चों माइनस है, e की पावर का तो पहली बात तो वही रहता है। अब करेंगे अंदर वाले का बच्चों, a भी है बच्चों, मैंने यहाँ पे a लगाया नहीं बच्चों, यहाँ a भी चार चल रहे थे आपके, ठीक है। e की पावर a cos इनवर्स x का बच्चों कितना होगा, a आएगा, cos इनवर्स x का बच्चों कितना आएगा, माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देख लेना यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2, 2 से 2 गए बच्चों, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव x इंटू y1 अपॉन रूट के अंदर बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव बच्चों क्या हो गया, पॉजिटिव a स्क्वायर हो गया, a इंटू a, e की पावर a cos इनवर्स x अपॉन नीचे बच्चों कितना है, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस स्टेप में कोई डाउट किसी को, पहला ऐसे ही रहा, इसका डिफरेंशिएशन y2, y1 बच्चों ऐसे ही रहा, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स,
अंदर वाले का किया 0 - 2x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस ए बच्चों ऐसे रहेगा, e की पावर x का बच्चों e की पावर x ही होता है। अंदर वाले करेंगे तो a ऐसे रहेगा क्योंकि वो बच्चा है जो पिताजी के साथ आया है, cos इनवर्स x का -1/√1 - x, चेन रूल लग रहा है बच्चों, ठीक है। लास्ट स्टेप आज के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा खत्म। और ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके इस पैटर्न में मैंने वो सारे ले लिए। आप जब इसका एलसीएम लोगे बच्चों, एलसीएम लेने के बाद अगला स्टेप देखो, इसके बाद ये आएगा एलसीएम लोगे, इससे मल्टीप्लाई होगा बच्चों, इसको अंडर रूट से फ्री कर देगा, माइनस का x × y1 अपॉन में अंडर रूट के अंदर कितना आ गया, यहाँ कितना था बच्चों a² e की पावर a cos इनवर्स x अपॉन रूट के अंदर बच्चों 1 - x²। इससे बच्चों ये कैंसिल आउट ना, वो घड़ी आ गई बच्चों 1 - x² y2 - xy1 = a²। ये वैल्यू किसकी थी बच्चों क्वेश्चन में, y की थी बच्चों, इसको इधर पटक दो, 1 - x² y2 - xy1 माइनस का a²y = बच्चों क्या हो गया 0। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। क्या लगा बच्चों क्वेश्चन, शानदार था। वैसे सबसे आखिरी क्वेश्चन बच्चों ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया। तो ये जिस पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे मैंने आपको करवा दिए हैं एक ही लेक्चर के अंदर, और यहीं पे हमारा बच्चों लेक्चर क्या होता है। तो आप देखते रहिए, लाइक करते रहिए। तब तक के लिए बच्चों टाटा एंड बाय बाय।